नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया पर्व के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व हम कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, इसकी महत्वता क्या है, इस दिन हमें क्या क्या चीजें विशेष करनी चाहिए अपने घर की सुख शांति के लिए, माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, जिससे पूरे वर्ष हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन से देवी देवता की पूजा करनी चाहिए और भी बहुत सारी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे ये जानकारी प्राप्त करके आप भी अक्षय तृतीया का पर्व अच्छी तरीके से मनाकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर्व की। तो पहले हम जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया का पर्व हम कब मनाते हैं और क्यों मनाया जाता है। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है और इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। और दोस्तों, ये अक्षय तृतीया का पर्व अपने आप में विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन जो हमारे ग्रहों की स्थिति होती है, हम बात करें सूर्य ग्रह जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं और चंद्रमा मन के मालिक होते हैं, तो ये दोनों अपने उच्च राशि में विराजमान होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी चीज हम करते हैं तो वह अक्षय पुण्य हमें देता है, चाहे वो शुभ कार्य आप करें या फिर आप अशुभ कार्य करें। ये भी आप ध्यान में रखें कि यदि आप कोई शुभ कार्य, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसे गलत काम ना करें जिससे आपके पाप में बढ़ोतरी हो। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो आपने जाना कि अक्षय तृतीया का पर्व हमें कब और क्यों मनाना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने का विधान है। बहुमूल्य वस्तुएं यानी कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली कुछ चीजें हमें जरूर घर में लानी चाहिए, जिससे पूरे वर्ष हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी न रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस दिन हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो इस दिन हमें धन की देवी यानी कि धन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए भगवान विष्णु के साथ में, यानी कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त तस्वीर हो, उसी में आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन सभी को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अखंड सौभाग्य का वरदान हमें प्राप्त हो, इसके लिए आपको 16 श्रृंगार यानी कि आपको बिल्कुल अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए। अपने बालों को अच्छे तरीके से बनाकर साज सज्जा करने के बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हम जिस अवस्था में पूजा करते हैं उसी तरह का वरदान, उसी तरह का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस दिन आप सौभाग्य प्राप्ति के लिए 16 श्रृंगार करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम दिन में पूजा करें या फिर रात्रि में करें, इस दिन हमें व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस दिन आप दिन में भी पूजा करें और रात्रि में पूजा करें, कभी भी आप कर सकते हैं। पूरा दिन अपने आप में अबूझ मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। इस दिन आप कोई भी काम बिना मुहूर्त देखे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च की राशि में होते हैं, तो इसीलिए आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से करें। और माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प या फिर कमल का पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो आप उन्हें कमल पुष्प अर्पित करें, भेंट करें और गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें। और गुलाब की पंखुड़ियों से आप अभिषेक भी कर सकते हैं, श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है ये सभी चीजें यदि हम माँ को भेंट करते हैं तो। साथ ही दोस्तों, इस दिन सोने चांदी के जो गहने आपके घर में रखे हुए हैं पहले से, उनकी भी पूजा अर्चना करने की विधान है। यानी कि आप उन्हें एक प्लेट में गंगा जल से धो के सजा लें और उनमें हल्दी कुमकुम का टीका लगाएं, कुछ अक्षत और पुष्प चढ़ाकर उन्हें प्रणाम करें। और पंचामृत का भोग माँ लक्ष्मी को प्रसाद में लगाना चाहिए। यदि आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप पंचामृत का भोग लगाएं, ये भी बहुत ही शुभ होता है। और अपने घर में कोई मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन होता है। आप अपने मकान की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, वो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, अक्षय तृतीया का दिन। और यदि आप
मुंडन करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का और अभी तक आपने मुहूर्त नहीं देखा है, तो आप इस दिन बिना मुहूर्त देखे बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं, विवाह करवा सकते हैं। जो लोग अपने पसंद का विवाह करवाना चाहते हैं वो भी इस दिन मंदिर में जाके या फिर किसी पुरोहित के संरक्षण में अपने विवाह का शुभ कार्य करवा सकते हैं। करने का अर्थ है कि कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप करें बिना मुहूर्त देखे, बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही अब जिनके पास इतनी अच्छी स्थिति नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें बहुमूल्य वस्तुएं खरीद कर आए, तो कुछ एक बातों को ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऐसी वो बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप यदि घर से बाहर गए, चाहे आप ऑफिस गए हैं, चाहे आप किसी काम से घर गए हैं, लौटते समय अपने हाथ में कुछ मिष्ठान, मिठाइयाँ, फल जरूर लेकर आएं। अपने घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा सदैव बनी रहे, इसके लिए कुछ अनाज भी आपको खरीद कर लाना चाहिए। अनाज में खड़े अनाज की महत्वता होती है, तो आप खड़ी मूंग, जो हरे रंग की मूंग होती है, वो भी आप ला सकते हैं। आप धनिया ला सकते हैं, जो मसाले वाली धनिया होती है, खड़ी धनिया के बीज जो होते हैं उसे आप ला सकते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा में उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने घर के बच्चों के लिए कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल, यदि कुछ भी नहीं है तो आप कुछ टॉफी ही लेकर आ जाएं। तो इस तरह से आप घर में खाली हाथ ना प्रवेश करें। कहने का अर्थ यही है। आप अपने घर में जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पूजन के बाद कुछ दक्षिणा यानी कि दान स्वरूप कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। आपके घर में जो वर्कर कार्य करते हैं उन्हें भी आप कुछ खाने पीने की चीजें दे सकते हैं, गरीबों को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण का भोजन करा सकते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पुण्य कर्म करते रहें। व्रत रखने की बात आती है तो आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं तो आप व्रत करें, वरना आप सात्विक आहार लेते हुए भी अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना दान पुण्य कर सकते हैं। इस दिन आपको कैसे पूजा करना है, कैसे अपना दिन बिताना है, वह हम जान लेते हैं। इस दिन सुबह सवेरे आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जैसे कि सूर्य उच्च राशि में है तो आपको सूर्य उदय से पहले ही उठ के अपने दिनचर्या के कार्य यानी कि साफ सफाई आदि कर लेनी है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको अपने घर में जाले, मकड़ी और टूटे फूटे कबाड़ वगैरह, जो कि मैंने आपको लाइव सेशन में बताया था कि आप पहले से ये सभी कार्य कर लें। और इस दिन पूरे घर को साफ सुथरा करने के बाद आप स्नान ध्यान करें, स्वयं शुद्ध साफ वस्त्र पहने। अपने घर के मुख्य द्वार पर आप हल्दी कुमकुम यानी कि हल्दी से पहले जल के साथ छींटा लगाएं और एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं अपने मुख्य द्वार के बीचों बीच में, और वहां पर हल्दी और पुष्प लगाकर माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, उनके स्वागत की तैयारी करें। हो सके तो आप रंगोली भी बना लें। और जैसे बहुत सारे लोगों का छोटा सा घर होता है तो रंगोली बिगड़ जाती है, तो उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां आती हैं, तो रेडीमेड रंगोली आती है, आप वो भी बना सकते हैं। और सुबह ही एक घी का दिया आप अपने मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि जो घी का दिया लगाएंगे उसे बीच में रखेंगे, किनारे रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो आप घर के बीचों बीच में, जैसे आप बाहर निकलते हैं तो इस तरह से आप माँ लक्ष्मी के स्वागत में सुबह सवेरे रख सकते हैं। यदि किसी कारण से सुबह नहीं रख सकते तो संध्या के समय तो आपको जरूर रखना चाहिए। और गंगा जल में हल्दी घोल लें और उसका छींटा लगाएं। ये कार्य करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है कि सुबह और शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने मुख्य द्वार पर एक दीप जलाता है और माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करता है, माँ लक्ष्मी उसके घर में चलकर आती हैं और सदा के लिए विराजमान होती हैं। तो ये कार्य आपको जरूर करना है अक्षय तृतीया के दिन। हो सके तो वैशाख मास है तो आप पवित्र नदियों में स्नान कर लें। यदि स्नान करने आप नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही स्नान वाले जल में शुद्ध गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। अपने घर से ज्यादा नहीं हो सकता तो एक थाली खाना, चाहे पका हुआ अनाज हो या फिर कच्चा अनाज, जो हम लोग दाल चावल सब्जियां फल मिठाई जो कुछ भी आपके पास है, आप थाली बना लें और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर पूर्ण श्रद्धा भाव से इसे ब्राह्मणों के नाम से आप मन में संकल्प लेकर किसी मंदिर में दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि हम यदि करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और इस अक्षय तृतीया को हम और भी अक्षय पुण्यकारी बना सकते हैं और इसका पुण्य हम सुख इसका भोगते हैं और हमारी आने वाली जनरेशन भी इसका पुण्य का लाभ ले सकती है। तो
आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता महालक्ष्मी।